हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ हर्षन और आज मैं आप सभी के साथ एक बार फिर अपना एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ और इस बार जो कंपनी होने वाली है वो है हैज़डिन। हैज़डिन बाय डेलॉयट, आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। रिसेंटली हैज़डिन हमारे कॉलेज में आई थी ऑन कैंपस ड्राइव के लिए और उसमें फाइनली 2 स्टूडेंट्स जो थे वो सिलेक्ट हो गए इंटर्न प्लस एफटी रोल के लिए। मैं बिल्कुल डिटेल में बात करूँगा स्टार्टिंग से कि क्या-क्या प्रोसीजर रहा, क्या-क्या क्वेश्चन्स आए थे, कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन्स पूछे गए। बिल्कुल एंड टू एंड हम बात करने वाले होंगे, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस स्टार्ट होती है ऑनलाइन टेस्ट से, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे जो प्रोफाइल थी वो शॉर्टलिस्ट हुई, तो उनका एक क्राइटेरिया था 7.5 सीजीपीए का। उसके बेसिस पे प्रोफाइल्स को शॉर्टलिस्ट किया गया एंड फाइनली हमारे कॉलेज में से 390 के आसपास स्टूडेंट्स थे जिनको ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाया गया। और ऑनलाइन टेस्ट हुआ था वो कॉलेज के अंदर हुआ था। हमें कॉलेज में ही जाके अपने सिस्टम पे ही देना था क्योंकि इसमें वेबकैम इनेबल था, तो कॉलेज के सिस्टम में वेबकैम होता नहीं है। हमें अपने सिस्टम पर ही देना था बट कॉलेज के कैंपस के अंदर, ठीक है। एज़ आपको पता ही होगा कि जो टेस्ट का ड्यूरेशन होता है वो 90 मिनट्स का होता है और उसमें 3 क्वेश्चन्स आए होते हैं और वो प्रॉपर्ली डीएस के क्वेश्चन होते हैं। एंड जनरली मैंने सुना था इससे पहले जब मैंने टेस्ट नहीं दिया था कि स्ट्रिंग के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं डीपी के और एरे के। बट मेरे सिनेरियो में जो क्वेश्चन्स थे वो स्ट्रिंग के काफ़ी ज़्यादा थे, डीपी के नहीं आए थे। बट स्ट्रिंग के आए थे और एरे के आए थे, ठीक है। और जो क्वेश्चन्स आए थे वो सेट में आए थे। मतलब ऐसे शफल्ड थे, कुछ लोगों को अलग सेट आए थे, कुछ लोगों को सेम सेट आए थे। ऐसा था। मैं बात करूँ तो अपने टेस्ट की कि मेरे टेस्ट के अंदर कौन-कौन से क्वेश्चन्स आए थे, ठीक है। मेरे टेस्ट में 3 क्वेश्चन्स थे, इसमें से 2 प्रॉपर्ली स्ट्रिंग के थे और 1 एरे का था। और स्ट्रिंग में भी जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे थे वो स्लाइडिंग विंडो था, है ना? और हैश मैप वगैरह थे। इसकी अगर मैं बात करूँ जो मेरे टेस्ट के अंदर आए थे, तो उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें मैं शॉर्टेस्ट कंटीग्यूअस सब एरे निकाली थी, जिसमें काइंड ऑफ सारे एलिमेंट्स जो हैं एरे के अंदर वो प्रेज़ेंट हों। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन एक केएमपी पे बेस्ड था जिसमें हमें काइंड ऑफ पैटर्न सर्चिंग करनी थी एंड एक क्वेश्चन जो था वो हैश मैप पे बेस्ड था, ठीक है। स्ट्रिंग के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे जो और लॉन्गेस्ट सब एरे होते हैं, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, शॉर्टेस्ट सब स्ट्रिंग, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा भर-भर के आए हुए थे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना और डीपी डेफिनिटली आपको लगानी है, बट वो हो सकता है आए ना आए, लेकिन आपको सेफर साइड पे खेलना है तो आपको डेफिनिटली लगा के जाना है। और अगर मैं बात करूँ टेस्ट में से कितने लोग शॉर्टलिस्ट हुए, तो डेफिनिटली हमारे कॉलेज में जो शॉर्टलिस्ट हुए 30 स्टूडेंट्स हुए 390 में से। नंबर काफ़ी कम है बट हाँ, जनरली इतने ही होते हैं 40-50 के आसपास, क्योंकि हैज़डिन जो होती है हायर ही बहुत कम करती है। जनरली 4-5 लोगों को मतलब ओवरऑल उनका एवरेज रहता है, ठीक है। उसके बाद 30 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए। और टेस्ट के लिए मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आपके पास टाइम है ना टेस्ट में, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच मत लिखना किसी भी क्वेश्चन के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं तो ऑब्वियसली ब्रूट फोर्स इज़ द बेस्ट, बिकॉज़ आपको क्वेश्चन करना ही है, तो आप ब्रूट फोर्स लिख के जाओगे। बट ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उसने भी 3 क्वेश्चंस करे थे और मैंने भी 3 क्वेश्चंस करे थे। बट जब टेस्ट का जो रिज़ल्ट आने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि लाइक कैसे-कैसे अटेम्प्ट किए, तो वो बोल रहा था कि उसने 3rd क्वेश्चन को ऐसे ब्रूट फोर्स कर दिया। बट मैंने कहा कि यार मैंने तो केएमपी से किया था। वो कह रहा कि यार नहीं, ब्रूट फोर्स से हो गया, ठीक है। मैंने कहा यार चलो कोई दिक्कत नहीं। बट फाइनली उसका नाम शॉर्टलिस्ट लिस्ट में नहीं आया एंड द रीज़न आई थिंक कि उसने शायद ब्रूट फोर्स अप्रोच लिखी थी। क्योंकि अगर 3 क्वेश्चंस मान के चलो 50 लोगों ने करे लेकिन उनको 30 लोग ही चाहिए, तो फिर वो उनको कैसे मतलब उसमें से सिलेक्ट करेंगे? तो आई थिंक वो कोड को देखते होंगे, एक बार ओवरव्यू लेते होंगे काइंड ऑफ कैसा लिखा है। वहाँ पर ये चीज़ काफ़ी मैटर करेगी कि आपने कैसा कोड लिखा है, ऑप्टिमल लिखा है या ब्रूट फोर्स। आई थिंक कि ये फैक्टर था जिसने उसको उस लिस्ट में से बाहर कर दिया। बट तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जो है ना ऑप्टिमल अप्रोच लिखने की कोशिश करो। ये सबसे बेस्ट है, अदरवाइज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ब्रूट फोर्स, उसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। एंड द सेकंड थिंग जो टेस्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि टेस्ट के अंदर जो होते हैं ना, टेस्ट केसेस का बड़ा इशू है। क्योंकि वहाँ पर जो होते हैं ना पब्लिक टेस्ट केस होते हैं सिर्फ 3, उसके अलावा कोई टेस्ट केसेस वहाँ पे हमें दिखते नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर हम कस्टम टेस्ट केसेस भी नहीं दे सकते। जैसे आप लीड कोड वगैरह पे जाते हो तो वहाँ पर तो मतलब 1000 टेस्ट केस हैं, तो आपको जो एरर आता है वो दिखता जाता है और आप अपने खुद से भी टेस्ट केस दे सकते हो। बट जो हैज़डिन जिस प्लेटफ़ॉर्म पर टेस्ट कराती है ना, वहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 पब्लिक टेस्ट केस होते हैं, उन्हीं पे आपका कोड चलेगा। उसके अलावा ना कोई आप टेस्ट केस दे सकते हो, ना आपको कोई देखेगा, बस आपको सबमिट कर देना। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए आपको बस यही करना है कि आप कोड बिल्कुल रोबस्ट लिखो, उसको ड्राई रन करके देख लो, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है। आपने एक बार सबमिट कर दिया, इंटरनली हो सकता है वो 50 टेस्ट केस से फेल कर जाए, बट आपको पता नहीं चलेगा किसी भी वे में। ये भी काफ़ी इश्यू है, तो आप ऐसा भी प्रैक्टिस करना कि मतलब आप पहले बार में ही अपना कोड रोबस्ट लिखो, क्योंकि इसमें भी डेफ़िनिटली काफ़ी मैटर करता है शॉर्टलिस्टिंग के अंदर। ये था टिप, ठीक है। आपको बस ध्यान रखना है ऑप्टिमल लिखो और रोबस्ट लिखो। सारे उसको चेक कर लो कॉर्नर केसेस कवर कर रहा है, नहीं कर रहा है, बिकॉज़ ये इश्यू हो सकता है कि अगर आपका इंटरनली फेल कर गया तो आपको पता नहीं चलेगा। एंड देन आता है हमारा इंटरव्यू की फेज़, ठीक है। 30 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के 3 राउंड थे, 2 राउंड टेक्निकल थे, 1 एचआर था। स्टार्ट करते हैं पहले राउंड से। पहले राउंड के अंदर जो हमसे पूछा गया था वो हमारे रेज़्यूमे से पूछा गया था, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चंस थे लाइक सीएस फंडामेंटल के थे, हमारे स्किल्स से रिलेटेड थे, ठीक है। और डेफ़िनिटली एसक्यूएल की क्वेरी लिखवाई गई थी हमसे
और डीएसए के क्वेश्चंस दिए गए थे और वो पैनल टू पैनल डिपेंड कर रहा था। कोई पैनल जो था वो 1 से 2 डीएसए क्वेश्चन दे रहा था, कोई 1 ही दे रहा था। सो आधे घंटे के आसपास से हमारा जो इंटरव्यू था वो चल रहा था हमारे कॉलेज के अंदर। एंड देन इस फर्स्ट राउंड के बाद सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया। मतलब काफ़ी अजीब था कि 30 में से सिर्फ 2 को ही शॉर्टलिस्ट किया और 2 को ही सिलेक्ट किया। सो और लोगों के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन मैं आपको आगे बताता हूँ आगे क्या हुआ। एंड देन हमारा सेकंड राउंड आता है। सो वो बेसिकली काइंड ऑफ डिज़ाइन राउंड था। वहाँ पर हमें काइंड ऑफ एक एप्लीकेशन दी हुई थी, जो मेरे को गिवन थी वो थी ज़ोमैटो की। सो ज़ोमैटो काइंड ऑफ हमें डेटाबेस डिज़ाइन करना था, ठीक है। सो सबके लिए अलग-अलग था, किसी को काइंड ऑफ पार्किंग अलॉट वाला सिस्टम बनाने के लिए बोला गया, किसी को कुछ होस्टल मैनेजमेंट वाला बनाने के लिए बोला गया। सबको डेटाबेस डिज़ाइन करना था और अगर आपको ईआर डायग्राम आता है तो ईआर बना दो, बहुत अच्छा है। यही था, उसमें सारी हमें प्राइमरी कीज़, फॉरेन कीज़, सारे एट्रिब्यूट्स वगैरह बताने थे, टेबल्स बना के हमें दिखानी थी, है ना। और कुछ-कुछ ना फंक्शनैलिटी दी हुई थी कि ये हमें अचीव करनी है जब हम डेटाबेस का डिज़ाइन कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद हमें उसकी बेसिस पे कुछ-कुछ क्वेरीज़ दी हुई थी कि हमें इनको अचीव करना है। उसमें डिफ़िकल्ट, मीडियम, हार्ड सारी क्वेरीज़ थी, ठीक है। सो ये सेकंड राउंड इस प्रकार से हो जाता है। एंड देन हमारा थर्ड राउंड था एचआर राउंड, जो कि काइंड ऑफ ऐसे हमारे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस थे कि आपको अगर ऐसी कंडीशन में दिया गया तो आप कैसे काम करोगे, है ना। अगर आपको एक काइंड ऑफ एक ऐसी टीम में दिया गया तो आप कैसे काम करोगे, तो वो मैनेजेबल है, कोई इशू नहीं है। एंड फाइनली वर्डिक्ट ये है कि 2 लोग सेलेक्ट हुए इंटर्न प्लस एफटीई के लिए। क्या है जिसमें ये है कि इंटर्न हो या इंटर्न प्लस एफटीई, दोनों को इंटर्नशिप से जाना पड़ता है और काफ़ी टफ होती है हेजिंग की इंटर्नशिप। जो जैसा मैंने लोगों से एक्सपीरियंस में सुना है कि बोलते हैं काफ़ी बहुत टफ फेज़ होती है वहाँ पर। हर दिन आपको एक नया टेक स्टैक करा देंगे और उसमें आपको काम करना पड़ेगा, अपना प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, वाइवा देना पड़ेगा। एंड देन फाइनली आपको बताया जाता है कि आप सिलेक्ट हो गए या नहीं हो गए। सो ये है, बट ठीक है। सो ये ओवरऑल हेजिंग की प्रोसेस थी, ठीक है। और इसमें था सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डीएसए। डीएसए भर के हर स्टेज में पूछा जा रहा है, चाहे वो राउंड 1 हो, चाहे वो ऑनलाइन टेस्ट हो। सो अगर आपको पता है कि आपको कॉलेज में हेजिंग आने वाली है तो आप डीएसए को बिल्कुल प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टेस्ट सबसे क्रूशियल फेज़ है। वहाँ से सारे बच्चे वहाँ से रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ आपने देखा 390 में से सिर्फ 30 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए टेस्ट के बाद। तो डीएसए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें भी आपको काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना है ना, क्योंकि वो स्ट्रिंग और टीपी और एरेज के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप वही प्रैक्टिस करते जाओ तो ज़्यादा फायदा आपको करेगा। और ये ओवरऑल हेजिंग की प्रोसेस थी, ठीक है। और भी कुछ अगर आगे रहता है, नई प्रोसेस हमें पता चलती है या फिर कोई भी नया इंटरव्यू मेरे कॉलेज में होता है तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी के लिए तो बस यही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।